नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पे थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच और खासकर दोनों लीडरान के बीच कई समझौतों पर सहमति भी बनी। और उनमें से एक समझौता जो बहुत सारी सुर्खियां बटोर रहा है वो है कि अमेरिका भारत को अपना F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बेचने पर राजी हो गया है। खासकर उस समय जबकि भारत में एरो इंडिया एयर शो चल रहा है बेंगलुरु में और वहां पर F-35 खड़ा है। आइए जानते हैं कि इस समझौते से F-35 मिलने की उम्मीद से क्या भारतीय वायुसेना की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि भारत के नेबरहुड में और भारत के पास एयरफोर्स में कितने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 के मुताबिक चीन के पास कोई 2184, भारत के पास 542 और पाकिस्तान के पास 498 कॉम्बैट मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। अगर आप भारत और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट होल्डिंग की तुलना करें तो गैप बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। भारतीय वायुसेना की एयरक्राफ्ट होल्डिंग इतनी खराब क्यों है? आपको याद होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके ऊपर भारतीय वायुसेना के लिए तरह तरह के जहाज बनाने की जिम्मेदारी है, उसकी ऑर्डर बुक लगभग भरी हुई है। अगर हम देखें तो 2029 तक HAL ने कोई 220 LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स को देने हैं और वहीं 2035 तक 120 LCA तेजस मार्क 2 डिलीवर करने हैं और 2036 में HAL ने 120 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, एयरफोर्स को डिलीवर करना है। तो HAL की ऑर्डर बुक भरी हुई है और HAL के पास जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आज की तारीख में है और वो है जनरल इलेक्ट्रिक्स का F404 और F414 इंजन ना मिलना। आपको याद होगा कि 2001 में तेजस प्रोग्राम शुरू हुआ था और GE ने उस वक्त HAL को अपना F404 इंजन दिया था। मतलब कि GE और HAL और भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच उस वक्त 2001 में यह सहमति बनी थी कि अमेरिका HAL का या भारत का तेजस प्रोग्राम सपोर्ट करेगी। 2001 के बाद अभी तक GE ने मात्र 44 इंजन दिए। आपको यह भी याद होगा कि जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन G20 समिट में भाग लेने 2023 में भारत आए थे तो इस समझौते पर एक बार फिर से रजामंदी हुई थी कि भारत को G404 और F414 इंजन दिए जाएंगे ताकि तेजस प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू हो सके। लेकिन उसके बाद इस समझौते पर अमेरिका और जनरल इलेक्ट्रिक्स की तरफ से कोई ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। तो अगर HAL की मुश्किलात की बात की जाए तो आज
HAL के पास LCA Mark 1 और LCA Mark 1A लगभग तैयार खड़े, सिर्फ इंतजार है तो इंजन्स का है। हैरानी की बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बात के बीच इस मसले पर कोई बात नहीं हुई। अगर हुई भी होगी तो वो प्रेस में शाया नहीं हुई। भारतीय वायुसेना के लिए 2030 बहुत क्रिटिकल लगता है। 2030 में अगर हम देखें तो भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री कुछ इस तरीके से होगी। उसके पास होंगे सुखोई 30 MKI 272, रफाएल 36, मिराज 50, मिग 29 50, जगुआर 105 और LCA Mark 1A और LCA Mark 1 शायद 123 या 220। लेकिन सन 2030 में मिग 29, मिराज और जगुआर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स से विदा लेना शुरू हो जाएंगे। सन 2030 भारतीय वायुसेना के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। अगर हम सुखोई 57 की बात नहीं करते हैं तो ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। रूस ने एरो इंडिया में अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सुखोई 57 भेजा है, जो F-35 के साथ ही खड़ा है। हालांकि F-35 की उड़ान देखने के लिए लोग तरस गए, लेकिन सुखोई 57 हर रोज उड़ान भर रहा है और अपनी कलाबाजियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। आज दुनिया में सिर्फ 3 वायुसेनाओं के पास फंक्शनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, अमेरिका, रूस और चीन। और अमेरिका ने कोई 9 कंट्रीज को अपने F-35 दिए हैं जिनकी वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही। सुखोई 57 के लिए पुतिन ने एक तरीके से ब्लैंक चेक दे रखा है भारत को कि अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इसका बनना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लैंक चेक और फुल प्रॉमिस के साथ सुखोई 57 खरीदने का ऑफर भारत को मिला है। तो F-35 और सुखोई 57 के बीच भारतीय आसमानों पर कौन राज करेगा, इसकी जंग तेज हो गई है। आइए जानते हैं F-35 और सुखोई 57 के बीच क्या अंतर है और क्या एक दूसरे से मुकाबला करने की ताकत है। दोनों 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन F-35 का रडार सिग्नेचर सुखोई 57 से बेहतर है। हालांकि सुखोई 57 में 2 इंजन है, F-35 सिर्फ 1 इंजन का जहाज है और सुखोई 57 की रेंज और उसकी स्पीड F-35 से बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो F-35 सुखोई 57 के सामने बेहतर साबित होता है। वेस्टर्न मीडिया हमेशा ये दलील देता आया है कि F-35 ने कई युद्धों में हिस्सा लिया है, लेकिन ये बात बताना भूल जाता है या दबा देता है कि F-35 ने जब जब युद्धों में हिस्सा लिया, उन देशों के पास
या तो एयर फोर्स थी ही नहीं, और थी तो बहुत ही निम्न दर्जे की घटिया क्वालिटी की एयरफोर्स थी। वहाँ पर F-35 के लायक कोई एनिमी अपोजिशन वाकई नहीं था। F-35 ने अभी हाल में इजराइल की तरफ से ईरान पर आक्रमण किया था। और यहाँ एक बात बता दूं कि इजराइल ने ईरान पर आक्रमण करते समय अकेले F-35 का सहारा नहीं लिया। ईरान की एयर डिफेंस और रडार्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए F-35 का सहारा लिया, और एक बार जब ईरानी एयर डिफेंस न्यूट्रलाइज हो गई तो अटैक का काम F-16 और F-15 ने किया था। तो ये सोचना कि F-35 एक सिल्वर बुलेट है, ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा, इससे भारतीय वायुसेना की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, और भारत वायुसेना एक बार रीजनल पावर बन जाएगी, शायद गलत होगा। बात करते हैं कॉस्ट की, और कॉस्ट के मामले में F-35 की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कोई 80 मिलियन से 110 मिलियन US डॉलर। और सुखोई 57 रूस के इक्विपमेंट के तरह एक सस्ता कोई 40 से 50 मिलियन डॉलर का एयरक्राफ्ट है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सुखोई 57 बेहतर होगा या F-35 बेहतर होगा। और हाँ, अमेरिका के इलॉन मस्क ने F-35 को वाइट एलिफेंट कहा है, कॉस्टली जंक कहा है, और वो उससे कतई इम्प्रेस नहीं है। और आज इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में भी है। अब बात करते हैं कि F-35 क्या अकेले भारतीय वायुसेना के लिए बेहतर होगा? भारतीय वायुसेना जब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर देने वाली है, शायद टेंडर देने वाली है, उस वक्त F-35 का ऑफर एक रेड हेरिंग लगता है, एक ध्यान भटकाने की कोशिश लगता है कि टाइम क्रिटिकल हालात में जब भारतीय वायुसेना को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट 114 आज चाहिए, तो एक नया शिफुगा छोड़ दिया गया है, जिसमें भारत का रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना एक बार फिर विचार कर सकता है, क्या MRFA के टेंडर में फेरबदल किया जाए? क्या 114 विमान जो MRFA में से लिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ कटिंग करके कोई 2 स्क्वाड्रन F-35 के लिए जाए और बाकी MRFA के लिए जाए? इन सब शॉपिंग लिस्ट की प्रूनिंग में वक्त लगेगा, और भारतीय वायुसेना के पास वक्त नहीं है। क्या होगा अगर भारत F-35 की जगह सुखोई 57 खरीदता है? क्या ये सारी दोस्ती, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री, पर्सनल रिलेशंस काफूर हो जाएंगे? क्या अमेरिका नाराज हो जाएगा? अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखें तो शायद हमारे रिश्तों पे एक बड़ा असर पड़ने की संभावना है। आपको याद होगा 2022 में अमेरिका ने पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई 450 बिलियन डॉलर का F-16 का अपग्रेड दिया था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के F-16 आज F-16V या वाइपर श्रेणी में आ गए। तो
अमेरिका पाकिस्तान को फिर से पैट्रनाइज कर सकता है। दूसरा, अगर हम रूस के साथ जाते हैं तो क्या होगा? हो सकता है कि अमेरिका भारत के ऊपर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट या कैट्सा लगाने की सोचे, और जो कमज़ोर नब्ज़ अमेरिका के पास हमारी है, और वो है कि LCA और LCA 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के इंजन भारत को ना दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो 2030 में भारतीय वायुसेना की क्या हालत होगी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो भारत को ये F-35 और Su-57 के सिलेक्शन में बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। भारत के लिए पहला मौका होगा कि भारतीय वायुसेना किसी फाइटर जेट को जो अमेरिकन ओरिजिन का है उसे पहली बार अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने सुपर हरक्यूलिस, ग्लोब मास्टर, अपाचे, चिनूक और थोड़े थोड़े एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स अमेरिका से लिए, लेकिन फाइटर जेट लेने का ये पहला मौका होगा। इसलिए इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट यूँ आएगा कि अमेरिकन फाइटर जेट्स को भारत के अंदर सर्विस करना, मेंटेन करना, रिपेयर करने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास नहीं है। HAL और भारतीय वायुसेना के पास रशियन इक्विपमेंट का मेंटेनेंस का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। धीरे धीरे हमने रफ़ाइल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, क्योंकि हमारे पास 36 रफ़ाइल हैं और लगभग इतने हम खरीदने वाले हैं नेवी के लिए। तो क्या भारतीय वायुसेना MRFA जहाज के लिए रफ़ाइल को तरजीह देगी? और अगर भारतीय वायुसेना Su-57 जहाज को तरजीह देती है तो ये कहा जा रहा है कि जो HAL का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडिफाई करके Su-57 भारत में ही बन सकता है। तो ये कुछ हालात हैं जिन पर हमें विचार करना होगा, लेकिन रेड ओवर ग्रीन सिफारिश करेगा कि F-35 के तिलिस्म को समझें, और इसका तिलिस्म हमारे लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बार फिर कहीं डिले का कारण ना बने, और MRFA के कॉस्ट पर F-35 या Su-57 कतई नहीं लेना चाहिए। भारतीय वायुसेना को 114 MRFA की दरकार है तो है।